बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान नाअहल हुए और उसके बाद उन्होंने नाअहली ख़त्म कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और फिक्स हो गया है उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर के लिए। इस पर भी बात होगी कि इसके पीछे कहानी क्या है। और इसके साथ साथ एक नई खबर आपको देनी है कि एक तरफ इमरान खान एहतजाज की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं और दूसरी तरफ फिर एक मसाक पर दस्तखत होने जा रहे हैं और उसके लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। नए इलेक्शन जियो और जीने दो, इस पे वायदा हो रहा है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, और इस वक्त डेडलॉक की सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। इस पे भी बात होगी कि कहानी क्या है। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में जुम्मा मुबारक दिन है, बड़ी अहमियत का हामिल है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल देने का ऐलान कर दिया है और इस बात का कभी इम्कान है कि जुमेरात नहीं, जुम्मा का दिन फ़ाइनल होगा। इसलिए इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों की नज़रें जम गई हैं। इस पर भी बात होगी। तो नाज़रीन, मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। एक के बाद एक खबर है और मुझे लग रहा है कि इन सियासतदानों का कोई दीन मज़हब नहीं है और ना ही इन्हें अवामी मफादात अजीज़ हैं। अवाम रोटी के लिए मर रहे हैं और ये कुर्सी के लिए मरे जा रहे हैं, एक दूसरे से कुर्सी छीनने के लिए, और किसी एक बात पर ये टिकते नहीं हैं। अच्छा, पहले जुम्मे पर बात कर लेते हैं। जुम्मे पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो हर अहम फैसला पिछले चंद सालों में जुम्मे के रोज़ आया है। नवाज़ शरीफ की नाअहली जुम्मे को हुई। उसके बाद उससे पहले चला जाऊं तो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली भी जुम्मे को हुई। फिर नवाज़ शरीफ की अहलिया जो है मोहतरमा, वो भी जुम्मे को अल्लाह को प्यारा हुई। उसके बाद जब बारी आती है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की जो सज़ाएँ ख़त्म होने को, वो भी जुम्मा को हुई। और फिर मरीम नवाज़ भी जुम्मा को ही जो है वो बरी-उज़्ज़ुमा हुई अपने केसेस से। और उसके बाद जब बारी आती है इमरान खान की तो वो भी जुम्मे को नाअहल हुए। अब फिर जुम्मे को उन्होंने ऐलान किया है कि जुमेरात या जुम्मे को लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि वो जुम्मे को ही इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के काफ़िले लेकर जाएंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी शुरू कर रखे हैं। मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर और अब तक 2 बैठक हो चुकी हैं, अगरचे इसका इनकार कर रहे हैं हुकूमत वाले भी और अपोजिशन वाले भी। लेकिन हकीकत ये है कि न्यूट्रल जिन्हें ये बुरा कहते हैं वो इन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए हैं। हुकूमत की तरफ से पहले भी मैंने एक अपने आज से चंद रोज़ पहले भी व्लॉग में ज़िक्र किया था कि हुकूमत की तरफ से एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ़ और शाहिद खान अब्बासी, और दूसरी तरफ से परवेज़ खट्टक और असद उमर, और ये वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और हमारे ज़राए का ये दावा है कि इसमें 2 बातें हो रही हैं। 2 बातों पे इलेक्शन हो रहा है, मुआशरत पे कोई बात नहीं हो रही। लेकिन 2 बातों पे हो रहा है कि जियो और जीने दो, यानी कि अपनी भी नाअहली ख़त्म कराओ और हमारी भी नाअहली ख़त्म होने दो, इस पे बात हो रही है। और दूसरी कबल अज़ वक्त इंतखाबात, इस पे बात हो रही है। अच्छा, ज़राए का ये कहना है कि आज से 2 रोज़ कबल जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें पहले तो बज़िद थे इमरान खान और उनकी पार्टी के इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पे होने चाहिए, लेकिन अप्रैल तक आ गए हैं वो कि अगर हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवा दे तो वो लॉन्ग मार्च भी नहीं करेंगे और एहतजाज भी नहीं करेंगे। इस पर जो है अभी डेडलॉक है। हुकूमत कहती है कि अगस्त के महीने में ऐलान करेंगे और सितंबर में इलेक्शन जो है ना वो हो सकते हैं। हम आगे नहीं जाते, 1 साल आगे नहीं जाते जो कानून में इजाज़त देता है। तो इस पर जो है वो मुज़ाकरात जारी और सारी हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो इस पर इस नुक्ते पर बाज़ ज़रा ये कहते हैं कि मार्च तक पीटीआई रज़ामंद हो गई है, जबकि बाज़ ये कहते हैं कि अप्रैल तक आ चुके हैं। लिहाजा ये बात सच है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और एक मुल्क के अंदर एक और मिसाक जमहूरियत जो है वो तय पाने जा रहा है।
اور اس کی طرف اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں اہم کردار جو ہے نیوٹرل نے ادا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اب مداخلت نہیں کریں گے جیسا آرمی چیف نے کہا تھا، لہٰذا وہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر لیں اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لہٰذا یہ بات چیت جاری و ساری ہے، لیکن ہوگا نہیں، میرا نہیں خیال یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ خبر دینے لگا ہوں کہ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ جمعرات ہوگا یا جمعے کو، لیکن وہ جمعے کو قوی امکان ہے کہ جمعے کو وہ کال دیں گے کہ جمعے کو اسلام آباد کی طرف رواں ہوں۔ اچھا، اس لانگ مارچ کی جو ہے تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں انہوں نے، جو اس حوالے سے جو ارکان قومی اسمبلی کو الگ ٹائم بندے دیے ہیں، کوئی 20,000 کے قریب، اور اسی طرح ایم پی اے جو ہیں ان کو 10,000، اور پھر جو یونین کے صدر تک آتا ہے وہ 500 تک بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کل جب عمران خان نااہل ہوئے تو اس کے اندر جو ایک بات سامنے آئی کہ لگ یہ رہا تھا کہ جیسے یہ بڑھ کے مارے ہیں پی ٹی آئی والے، پورا ملک جام کر دیں گے اور کسی ٹریفک کو نہیں چلنے دیں گے، ریل کا پہیہ جام کر دیں گے، لیکن یہ کر کچھ نہیں سکے۔ چند ایک لوگ نکلے مختلف مقامات پر، نعرے بازی کی، اور جو ان کا وتیرہ ہے کتا کتا اور یہ کہتے رہے اور پھر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن اس سے لگتا ہے یہ ہے کہ عوام تھوڑے سے متنفر ہو رہے ہیں کہ ایک طرف یہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایک طرف یہ جو ہے وہ مساق جمہوریت جسے پہلے کہا جاتا ہے مساق جیو اور جینے دو، اور مساق انتخابات کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف عوام کو بھڑکا رہے ہیں، یعنی کہ بلیک میلنگ سی کیفیت ہے کہ لانگ مارچ کے نام پر وہ حکومت کو بلیک میل کر کے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے نا وہ نکلوانا چاہتے ہیں۔ لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں رہی، اور بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور جو ہے نا ان کی انکم جو ہے وہ انتہائی نچلی سطح پر چلی گئی ہے۔ لیکن ہمارے سیاستدان ہیں کہ وہ آپس میں ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، اور ملک کو وہ ابتر صورتحال کی طرف لے جا رہے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو صرف کرسی عزیز ہے اور کوئی نہیں۔ تو ناظرین، میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمران خان جمعے کے لیے کال دے دیں گے، اگر یہ ان کے مذاکرات کا ایک دور اور ہونے والا ہے، اس میں کوئی رزلٹ نہ نکلا تو یہ پھر لانگ مارچ کی کال دے دیں گے، اور پھر جو ہے دم مست قلندر ہوگا۔ پی ٹی آئی نے اس کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔